और बढ़ते हैं आगे, एमपी की खबर आ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश की मुरैना प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई अपडेट मिल रही है। हादसे में एक पायलट शहीद हो गया है। दुखद और बुरी खबर, हादसे पर एयरफोर्स ने जानकारी अभी इस समय साझा की है। आपको बता दें कि हादसे में एक पायलट गंभीर रूप से जख्मी है, यानी कि घायल है। आईएएफ की ओर से जो जानकारी, जो अपडेट साझा किया है, वो आपको बता रहे हैं। वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गए थे, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। और इसी बीच अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि मुरैना प्लेन क्रैश में एक पायलट शहीद हो गया है, जबकि एक की हालत अभी इस समय नाजुक बनी हुई है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है एक पायलट, जिसका इलाज करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस समय ये बड़े हादसे हुए और 2 पायलट्स जो कि जख्मी हुए थे, उनमें से शुरू में से तो खबर आई थी कि दोनों ही ठीक है, लेकिन अभी ये खबर मिल रही है, ये अपडेट मिल रहा है कि एक की जान जा चुकी है और दूसरा पायलट जो था वो अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। पायलट की जान बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये प्लेन्स उड़ते हैं और अचानक से बड़ा हादसा होता है। इसके तहत एक प्लेन भरतपुर में क्रैश हो जाता है, दूसरा मुरैना में क्रैश हो जाता है और दोनों ही हादसे भयावह होते हैं। इसी बीच ये दुखद और बुरी खबर कि 2 में से एक पायलट शहीद हो गया है। आपको बता दें कि दोनों ही फाइटर प्लेन्स थे सुखोई Su-30 MKI मिराज 2000 की। खासियत तो बता ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये दोनों प्लेन क्रैश हुए हैं ये भी आप जान लीजिए। बहुत ही सक्षम दोनों ही प्लेन्स, दोनों ही फाइटर जेट्स, बावजूद इसके ये क्रैश हो जाते हैं और क्रैश होने के बाद खबर आती है कि पायलट सुरक्षित है। लेकिन अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि इस हादसे में एक पायलट शहीद हो गए हैं, जबकि दूसरे पायलट की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है और अस्पताल में इलाज जारी है। सुखोई के बारे में आप जान रहे हैं, उड़ान के समय इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। ये सुखोई की खासियत है। भारतीय सेना में सबसे अधिक विमान सुखोई ही है, जबकि 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है मिराज 2000। ये खासियत है मिराज की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र और रवि। धर्मेंद्र का मैं सीधा रुख कर रही हूं। धर्मेंद्र, इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि जो दुखद हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, उसमें एक पायलट शहीद हो गए हैं, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। जी, जैसा कि मैं बता दूं, मुरैना में आज सुबह ही एक दुखद हादसा देखने को मिला, जिसमें ग्वालियर महाराजपुर एयरफोर्स स्टेशन से जो मिराज ने उड़ान भरी और कुछ ही देर में वो क्रैश हुआ, जो पहाड़गढ़ के जंगल में क्रैश हुआ, जिसमें से 2 पायलट सुरक्षित पैराशूट के मदद से निकलकर बाहर आ गए और एक पायलट शहीद हो गया, जिसका शरीर के हिस्से के छिथड़े उड़ चुके हैं और जो जंगलों में बिखरे पड़े। एयरफोर्स की टीम, मैं बता दूं आपको, मौके पर और लोकल प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें आईजी चंबल राजेश चावला जी, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर भी मौके पर मौजूद है। एयरफोर्स की टीम भी लगातार रेस्क्यू कर रही है और जो 2 पायलट पैराशूट द्वारा रेस्क्यू किए गए थे, उनको भी घायल अवस्था में मिले थे, उनको भी रेस्क्यू करके एयरफोर्स ग्वालियर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से आपके पास लौटू की मुरैना में लिए चल रही हूं अपने दर्शकों को, जहां पर अभी इस समय हमारे सहयोगी रवि मौजूद हैं। रवि, इस समय आपके पास क्या कुछ जानकारी भरतपुर में अभी इस समय रवि मौजूद है। दर्शकों को बता दूं, अपडेट ये है, रवि इस समय भरतपुर में मौजूद है। रवि, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ स्टेटस अपडेट है? एक पायलट शहीद हो गए हैं, जबकि दूसरे की हालत नाजुक है, ये बताया जा रहा है। देखिए, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ घटनास्थल पर। आप देख सकते हैं जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं और जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत की जा रही है और जो हादसा हुआ उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं तमाम जो है अधिकारियों की बात की जाए तो रेंज के जो आईजी हैं गौरव श्रीवास्तव, वायुसेना के अधिकारी और तमाम मिलिट्री फोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी पहुँच चुके हैं। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन हैं, भरतपुर एसपी जो हैं श्याम सिंह, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और जो हादसा हुआ ये वो हादसा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो जो विमान था जो क्रैश हुआ है सेना का, तो ऐसे में
यहाँ बड़ी संख्या में चारों ओर से वायुसेना के अधिकारियों ने इसको जगह को अपने अंडर में ले लिया। बड़ी संख्या में सुबह लोग थे तो उनको खाली कराया गया। अब उसके बाद जो ये है यहाँ आगरा से यहाँ पहुंचे हैं तो ये बताया जा रहा है कि जो अधिकारी यहाँ आए वो उनकी बातचीत चल रही है गाँव ग्रामीण लोगों के साथ और तमाम अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हादसा हुआ था ये वो जगह है, वो इलाका है जहाँ हादसा हुआ था। और जो ग्रामीण है उनका भी कहना था कि बहुत बड़ी एक आग ऐसी लगी जिसमें एक पूरे गांव को डरा के रख दिया। गांव के लोग बड़ी संख्या में सुबह मौजूद थे, उनके द्वारा सहायता भी की गई। लेकिन अब कुछ अधिकारी लेकिन रवि, इस बारे में कोई जानकारी पता लग पाई है कि हादसे का कारण क्या रहा? दो बड़े हादसे होते हैं जिसमें हमारे एक जाबाज पायलट शहीद हो जाते हैं, दूसरे गंभीर हालत में हैं, लेकिन कारण क्या रहा इन हादसों का, इसके बारे में कुछ पता लग पाया है? देखिए, इन चीज़ों को लेकर अभी तक जो सेना के अधिकारी हो उनका अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, जो घटना स्थल पर जब ये हादसा हुआ तो तुरंत वहाँ मौके पर पहुँच चुके थे। उनसे बात करेंगे। सर, ये जो हादसा हुआ अभी तक क्या आपको पता चल पाया कि आखिर क्या कारण रहे? सर, अभी एयरफोर्स के और आर्मी के ऑफिसर आए हुए हैं और वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ग्वालियर बेस से और आगरा बेस से। वही बता पाएंगे कि अभी क्या स्टेज इनकी है, अभी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। कंफर्म करके ही ये बताएंगे। सर, बताया जा रहा है कि ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी, उसके बाद ये पूरा ये ग्वालियर एयरबेस वाली बात हम भी सुन रहे हैं। सुखोई और मेरा 2 उड़े थे जिनका एक वहाँ मुरैना में हुआ है एक्सीडेंट, एक यहाँ हुआ है। पर अभी कंफर्म वही कर पाएंगे जो आ रही ग्वालियर की टीम आ रही है। अभी ग्वालियर की टीम सर, एक मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा हादसा हुआ है तो हाँ, वो इसी सेम ही जुड़ी हुई बता रहे हैं, जो सेम ही जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो वो आने पर ही कंफर्म होगा, ग्वालियर की टीम आने पर ही। सर, अब और आगे क्या वायुसेना के अधिकारी से कोई बातचीत हुई आपकी? सर, हाँ, वो ये बता रहे हैं कि भाई वहाँ मुरैना में जो हादसा हुआ पहाड़पुर में, वहाँ की तो वहाँ एक कैजुअलिटी की संभावना लग रही है और 2 बच्चे हुए हैं। तो वो सकता है यहाँ वाले पहले जंप करके बच गए हो, ऐसा लग रहा है। देखिए, भरतपुर कलेक्टर हैं आलोक रंजन, घटना के बाद तुरंत वो मौके पर पहुंचे। पूरे रेस्क्यू जो हुआ था प्रशासन की तरफ से उन्होंने पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया। सर, क्या आप तक कोई नई जानकारी सर मिल पाई है कोई इस घटना को लेकर? आई थिंक जानकारी तो ये है कि एयरफोर्स की टीम है वो मौके पे, उन्होंने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहाँ तक दुर्घटना की बात है, डेफिनेटली ये दुर्घटना साइट है। यहाँ पर जैसा दिख रहा है क्रैश हुआ है, यहाँ डेबरी दिख रही है और ये इन्होंने कंफर्म किया है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन ये करेंगे उसी से डिटेल निकल के आएगी। सर, एक ब्लैक बॉक्स को लेकर भी चर्चा होती है कि वो अभी तक मिल नहीं पाया। सर, उसको लेकर कोई अभी देखिए, मैं ये स्पेशलाइज लोग होते हैं और ये साइट अब इनके कब्जे में है। डेफिनेटली वो सब इन्वेस्टिगेशन करके एयरफोर्स अथॉरिटी अपने आप कन्वे कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाल फिलहाल में हमने जो अपना काम था वो हमने कर लिया, सर्च एंड रेस्क्यू एरिया हैंड ओवर कर दिया है। यहाँ आसपास विलेजरों के साथ मीटिंग भी कर ली है, लाइट के अरेंजमेंट कर दिए ताकि नाइट में पूरा एरिया जो है अवेलेबल रहे और आप इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर पाएँ। सर, जैसे ये पूरा हादसा हुआ तो ये तो माना जाए कि सर ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। देखिए, अगेन कहाँ से उड़ान बढ़ी, कहाँ जाएगा, ये सब चीज़ें जो है कंफर्म नहीं की जा सकती। जो एयरफोर्स की टीम आई है वो ग्वालियर से आई है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो आई थिंक इसके बियॉन्ड जो है कुछ भी हमारे प्रशासनिक स्तर पर कहना जो है वो उचित नहीं होगा। रादर मैं यही कहूँगा कि इनको इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं, उसके बाद ही जो है फर्दर डिटेल पता लगेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए, जो भरतपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हैं सामने, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अधिकारी हैं ग्वालियर से जो आए उनके द्वारा जो अभी जाँच की जा रही है पूरे मामले को लेकर, और जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है, रात्रि की अगर जांच लंबी चलती है तो यहाँ लाइट की व्यवस्था की जा रही है और जो व्यवस्था तमाम व्यवस्था जो होती है प्रशासन की तरफ से वो व्यवस्था कर दी गई है। और आप देख सकते हैं भरतपुर रेंज के जो आईजी हैं। ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखें, एक बार फिर से आपके पास अपडेट्स के लिए लौटूंगी।